गुड मॉर्निंग गाइस। सिंह कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग अपने एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट करेंगे। 7.1 का फर्स्ट पार्ट हमने आपको सॉल्व करवा दिया। फर्स्ट पार्ट मीन्स उसके 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए गए हैं और चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन में हमको क्या करना है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। मीन्स आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स से आपको बताने हैं कि ये किस प्रकार के क्वाड्रिलेटरल है। तो पॉइंट्स देखिए आपको क्या क्या दिए गए हैं। फर्स्ट यानी 6 का फर्स्ट पार्ट, इसमें 3 पार्ट है। आपको हम एक पार्ट सॉल्व करके बता रहे हैं। -1 to 2 में भी -2 होगा, -2। दूसरा है 1 to 0 -1, 1 to 0 -1 to 2 -3 to 0, -3 to 0। अब इनमें देखें कि ये जो आपको 4 पॉइंट दिए हैं, इनको पहले तो हम लोग इस तरह से ड्रा करें। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग शो करेंगे इस पे। तो कह रहा है -1 to -2 मीन्स ये इसका ओरिजिन है। -1 और -2 वाई एक्सिस -2 इधर आएगा। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स पॉजिटिव है, वाई ये हो गया -1 to -2, ए पॉइंट हो गया। दूसरा है 1 to 0, 1 to 0, 1 to 0, ये बी पॉइंट हो गया। -1 to 2, -1 और y का वैल्यू 2 है, यानी यहाँ पे आ जाएंगे। ये सी पॉइंट है -1 to 2 और 4 पॉइंट है -3 to 0। तो x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू यहाँ पे है 0। तो ये हो गया -3 to 0 डी पॉइंट। और इनको अगर मिला दें, इस तरह से ज्वाइन कर दें इनको, ये क्वाड्रिलेटरल बनते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल का हमको ये बताना है कि क्वाड्रिलेटरल कैसा है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या और कोई। तो चलिए पहले तो हम इनका साइड, सभी साइड्स फाइंड करते हैं। ए बी फाइंड कर लें, ए बी फाइंड करें तो फार्मूला है y2 - y1 स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। इनके सभी साइड्स फाइंड करेंगे। अगर साइड्स इनके फाइंड कर लेंगे तब हमको क्लियर होगा कि ये किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। तो y2 - y1, इनमें y2 0 - y1 प्लस 2 का स्क्वायर, x2 - x1 तो 1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, ये 2 का वर्ग 4, ये 2 का स्क्वायर 4 4 4 √8 का 2√2 यूनिट। सेकेंड साइड इनका BC फाइंड करेंगे, ये BC। तो y2 - y1 2 - 0 स्क्वायर प्लस x2 - x1 -1 - 1 स्क्वायर, 2 power 2 is equal to 4, -1 - 1 to -2 स्क्वायर प्लस 4 4 4 √8, इनका वैल्यू होगा 2√2। थर्ड साइड इनका CD फाइंड करेंगे। तो y2 - y1 0 - 2 स्क्वायर प्लस -3 माइनस प्लस -3 प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 -3 2 प्लस 1 -2 का स्क्वायर 4 और 4 4 √8 का 2√2 यूनिट।
एंड थर्ड साइड डी ए फाइंड करेंगे। डी ए ये साइड फाइंड करेंगे तो y2 माइनस y1 -2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 -1 माइनस माइनस मीन्स -1 प्लस 3 स्क्वायर तो -2 स्क्वायर 4, 3 से 1 को माइनस कर ले तो 2 स्क्वायर 4 √8 2 यूनिट। अब देखें कि इनके साइड्स यानी ए बी बी सी सी डी डी सभी क्या है, इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो या तो स्क्वायर होंगे या तो रोम्बस होंगे। अब स्क्वायर या रोम्बस में हमको क्लियर करने के लिए इनकी क्या करें, डायगोनल फाइंड कर लें। अगर डायगोनल भी इनके इक्वल हो जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी फाइंड करिए, डायगोनल ए सी y2 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 -1 माइनस माइनस प्लस 1। ये पार्ट है 0, 2 4 4 का स्क्वायर 16 और इसका वैल्यू क्या होगा 4। डायगोनल BD फाइंड करें, सेकेंड डायगोनल इसका तो y2 माइनस y1 0 माइनस 0 प्लस x2 माइनस x1 -3 माइनस 1 स्क्वायर। ये पार्ट 0, -3 माइनस 1 -4 का स्क्वायर मीन्स 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4। अब इनमें भी देखेंगे कि इनका डायगोनल भी इक्वल आ गया, डायगोनल भी इक्वल। तो चूंकि इसमें मालूम क्या हमको चला कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू कितने हैं 2 यूनिट। एंड डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी, इनका वैल्यू है 4। सो ए बी सी डी इज स्क्वायर। ये साइड्स इक्वल हो गए, डायगोनल भी इक्वल है, मीन्स ये क्या है स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 - 2 9। कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट फाइंड करिए उस पॉइंट से जो वैल्यूज दिए गए हैं 2 - 5, सेकेंड वैल्यू -2 to 9, ये इक्विडिस्टेंस है। तो later the point on the x-axis is equal to a to 0। x-axis पे y is equal to 0। now distance between a to 0 and फर्स्ट पॉइंट है इसका 2 to -5 इज इक्वल टू, कह रहा है कि जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है a to 0, इस a to 0 से 2 - 5 के बीच की जो डिस्टेंस है वो, और a to 0 से सेकेंड पॉइंट है -2 to 9, ये इक्वी डिस्टेंस है, मीन्स इक्वल में है। तो इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन a to 0 and -2 to 9। तो इनके डिस्टेंस y2 - y1 -5 - 0
to the power 2 plus x2 minus x1 is equal to y2 minus y1 plus x2 minus x1 स्क्वायर 25। अब देखें ये रूट रूट कैंसिल होंगी तो रूट से रूट कैंसिल प्लस 25 प्लस a माइनस 2 2 2 जा 4 प्लस a स्क्वायर माइनस 2 into 2 into a apply the a minus b to the power 2 9 square 81 प्लस 2 2 जा ये a था तो -2 माइनस a तो 2 2 जा 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 into 2 into a स्क्वायर टू a स्क्वायर कैंसिल 4 to 4 कैंसिल 81 इधर आएगा तो 25 माइनस या ये -4a इस 4a को इधर ट्रांसपोज कर लें 4a 81 25 का ट्रांसपोज -25 माइनस 8a इज इक्वल टू माइनस करते हैं तो 56 और 8 7 जा 56 a इज इक्वल टू -7 देन therefore the point on the x-axis is equal to -7 to g. Question number 8. Question number 8. 8 number question है find the value of y, find the value of the y, value for which the distance between the point p to -3 and q10 to y is 10। कह रहा है ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 है। तो पॉइंट है p इज इक्वल टू है 2 - 3 2 - 3 and q is equal to 10 to y और डिस्टेंस d is equal to है 10। करेक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन p डिस्टेंस बिटवीन p एंड q is equal to 10। तो डिस्टेंस बिटवीन p एंड q is equal to 10। तो इनका डिस्टेंस y2 minus y1 y plus 3 square plus x2 minus x1 square is equal to 10। इस स्क्वायर रूट का ट्रांसपोज तो y स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ फॉलो करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये 10 minus 2 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर 64 और ये 10 का स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस 9 3 2 जा 6 प्लस 64 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। 10 स्क्वायर 100 ट्रांसपोज माइनस 100 तो y स्क्वायर 6y 64 प्लस 9 इज इक्वल टू 73। 100 से माइनस कर लें तो -27। इनका फैक्टर 9 3 जा 27 9 minus 3 is equal to 6। इनका फैक्टर x प्लस y प्लस 9 and y minus 3 is equal to 0। Now when y plus 9 is equal to 0 then y is equal to -9
when y minus 3 is equal to 0, then y is equal to plus 3. y की वैल्यूज होंगे वो -9 एंड +3 होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, और 9 हम लोगों को सॉल्व नहीं करना है, 9 आप लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि 9 नंबर क्वेश्चन आपके 7 नंबर क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, केवल आपके जो नंबर्स हैं वही चेंज है। तो आप 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, और क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट ये हम आपको सॉल्व करवाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from the point 3 to 6 and -3 to 4। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 7 की ही अकॉर्डिंग है, बट इसमें रिलेशन आपको फाइंड करने हैं, तो रिलेशन हम आपको फाइंड करके बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन x y एंड फर्स्ट पॉइंट है 3 to 6, इक्विडिस्टेंस है, मीन्स इक्वल है। डिस्टेंस बिटवीन x to y एंड सेकेंड पॉइंट है इसका -3 to 4, इन दोनों पॉइंट्स मीन्स x, y से जो 3 to 6 की डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस x to y से -3 to 4 की है, दोनों इक्वल डिस्टेंस है। इनके बीच का डिस्टेंस देखिए फाइंड करते हैं। तो इसमें देखिए हम इसको x1 y1 लेट करते हैं, इसको x2 y2 कर लेते हैं। तो y2 minus y1 y minus 6 स्क्वायर, x2 minus x1 स्क्वायर, इधर भी y2 minus y1 प्लस x2 minus x1, तो माइनस माइनस +3 स्क्वायर, अंडर रूट उस जो इनके स्क्वायर रूट ये लगे हैं, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट ये कैंसिल होंगे। अब ये कैंसिल हो गए तो यहाँ देखेंगे कि a माइनस बी टू दी पावर 2 का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखें तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 36 माइनस 6 टू 12y प्लस 9, या इनको भी देखें कि 3 स्क्वायर कैंसिल, ये 3 टू 6x माइनस 6x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16, 4 टू 8y और 3 टू 6x। अब इनमें x y देखेंगे, इनका ट्रांसपोज कर ले एक साइड, तो ये इधर ट्रांसपोज करते हैं इनका, तो 36 इस 16 को इधर -16 इज इक्वल टू 6 का ट्रांसपोज इधर करते हैं तो प्लस 6x, 12y इधर तो -8y प्लस 12y, या 36 से 16 को माइनस कर लें तो 26x, 6x होगा 12x, और 12y से 8y को अगर माइनस करते हैं तो ये होगा प्लस 4y, और या फिर इनको 12x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 4 से अगर इनको डिवाइड कर लें तो 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये इनमें रिलेशन होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 को पढ़ेंगे। तब तक आप 7.1 को जितने भी क्वेश्चन है आप सॉल्व करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होती है कमेंट करके पूछेंगे। थैंक यू।